कभी कभी हम थक जाते हैं, किसी को बताए बिना बस यूं ही अंदर हम मेहनत करते हैं, उम्मीदें पालते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन फिर भी जब जिंदगी कुछ नहीं लौट आती तो दिल में एक सवाल उठता है, आखिर क्यों कुछ लोग बिना कुछ किए सब पा लेते हैं? क्यों कुछ लोग मेहनत के बाद भी खाली हाथ रह जाते हैं? क्या सच में किस्मत सब कुछ तय करती है या फिर हम ही कुछ गलत कर रहे हैं? शायद तुमने भी कभी अकेले में यह सोचा होगा, मैं भी दिन रात लगा हूं, फिर क्यों मेरी मेहनत रंग नहीं लाती? क्या मेरी किस्मत ही खराब है? क्या सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है और मैं बस एक खिलौना हूं उस लेख के हाथों में? यह सवाल तुम्हारे हैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे नहीं, ये हर उस इंसान के हैं जो अंदर से टूटा है और बाहर मुस्कुरा रहा है, जो हार नहीं मानना चाहता पर अब समझ नहीं आता कि आगे कैसे बढ़े। अगर तुमने भी कभी ऐसे सवालों से खुद को गिरा पाया है तो जो कहानी मैं अब सुनाने जा रहा हूं वह सिर्फ एक कहानी नहीं, वो तुम्हारा आईना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द बुद्धिस्ट विजडम स्टोरी पर। तो दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है, तो इसे अंत तक जरूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हो। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। संध्या का समय था। आकाश धीरे धीरे सिंदूरी रंग में रंग रहा था। सूरज क्षितिज के पीछे छिपने को तैयार था और उसकी अंतिम किरणें गंगा के शांत जल में स्वर्णिम प्रतिबिंब बिखेर रही थीं। हवा में ठंडक थी पर उसमें एक दिव्यता घुली हुई थी, जैसे प्रकृति भी किसी गहरे रहस्य से संवाद कर रही हो। गंगा के किनारे स्थित वह प्राचीन आश्रम, जहां हजारों वर्षों से योग, तप और ज्ञान की साधना होती आ रही थी, उस वक्त पूरी तरह शांत था। सिर्फ पक्षियों की हल्की चहचहाहट और नदी की मंद सरसराहट सुनाई दे रही थी। उसी मौन वातावरण के बीच एक काष्ठासन पर बाबा सिद्धेश्वर ध्यान मग्न बैठे थे। उनका शरीर स्थिर था और चेहरे पर एक ऐसा दिव्य तेज था जिसे देखकर कोई भी सहज ही समझ सकता था कि वे संसार के गहरे रहस्यों में पारंगत हैं। उनकी आंखें बंद थीं, पर ऐसा लगता था मानो वे भीतर किसी ब्रह्मांड को देख रहे हों। माथे पर भस्म का तिलक, सफेद दाढ़ी और कमर तक आदि जटाए वे किसी आर्षी परंपरा के प्रतीक लगते थे। समय जैसे उनके पास रुक सा गया था। उसी समय वहां आया एक युवा शिष्य अर्जुन। उसकी चाल में उत्सुकता थी, लेकिन आंखों में गहरी चिंता की लकीरें थीं। उसका मन उलझा हुआ था और चेहरे पर एक बेचैनी थी, जैसे कोई प्रश्न उसके भीतर लंबे समय से खौल रहा हो। उसने आकर श्रद्धा से झुककर बाबा के चरण स्पर्श किए। बाबा ने धीरे से आंखें खोली। उन आंखों में वैराग्य, करुणा और अद्भुत स्थिरता थी। अर्जुन ने अपने हाथ जोड़ते हुए धीमे स्वर में कहा, बाबा, मैं एक बात को लेकर बहुत भ्रमित हूं। उसकी आवाज में थरथराहट थी, जैसे वह भीतर से इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वर्षों से तरस रहा हो। मैं देखता हूं कि संसार में कई लोग बहुत परिश्रम करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना ज्यादा मेहनत के जैसे खेल खेल में ही सफलता पा लेते हैं। वह थोड़ी देर रुका, फिर बोला, तो क्या इसका मतलब यह है कि इस जीवन में भाग्य ही सबसे बड़ा है या फिर कर्म ही सब कुछ है? क्या इंसान सिर्फ अपने भाग्य का खिलौना है या वह उसे बदल सकता है? उसकी आंखें बाबा के चेहरे पर टिकी थीं। उसमें प्रश्न से अधिक एक पुकार थी। कृपया मुझे इस जीवन का यह रहस्य समझाइए। मुझे बताइए कि मैं किस रास्ते पर चलूं जिससे मेरा भ्रम मिट सके। संध्या की उस पवित्र घड़ी में, गंगा के उस शांत किनारे पर अर्जुन के इस प्रश्न ने जैसे समय की गति रोक दी थी। यह कोई साधारण प्रश्न नहीं था। यह वह प्रश्न था जो हर मनुष्य अपने जीवन में कभी न कभी जरूर पूछता है, कर्म बड़ा या भाग्य? और अब उस ज्ञानमय वातावरण में इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाबा सिद्धेश्वर अपनी चेतना को मौन से बाहर लाने वाले थे। बाबा ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा, जैसे उन्होंने अर्जुन के अंतर्मन को पढ़ लिया हो। उनके चेहरे पर एक कोमल शांति और गहरा अनुभव झलक रहा था। धीमे स्वर में, जैसे गंगा की लहरों से संगति करते हुए वे बोले, वत्स, तुम्हारा प्रश्न सरल नहीं है। यह प्रश्न हजारों वर्षों से उठता आया है और आज भी हर मनुष्य के भीतर यह द्वंद्व जीवित है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर एक सीधी रेखा में नहीं, एक गहराई में छुपा है। कहानी के रूप में आओ, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं जो तुम्हारे भीतर के अंधकार को दूर कर सकती है। बाबा ने धनी की ओर देखा, एक छुटकी भस्म उठाई और अग्नि में अर्पण की। फिर बोले, बहुत समय पहले की बात है। अवंतिका नाम का एक राज्य था, सुंदर, समृद्ध और ज्ञान का केंद्र।
वहां के राजा चंद्रसेन एक अत्यंत बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं रहता था और विद्वान उनकी सभा को स्वर्ग की तरह मानते थे। चंद्रसेन के 3 पुत्र थे। तीनों में अद्भुत गुण थे, परंतु सोच और दृष्टिकोण में वे एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न। एक राजकुमार वीरेंद्र, वह बचपन से ही कर्मठ और जुझारू था। उसका मानना था कि इंसान जो भी चाहे वह अपनी मेहनत और लगन से पा सकता है। भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती, सब कुछ हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। वह दिन रात अभ्यास करता, सैनिकों के साथ युद्ध कला में रत रहता और खेती से लेकर नीति शास्त्र तक हर ज्ञान को आत्मसात करता। दूसरा राजकुमार सिद्धार्थ एक शांत, सौम्य और ध्यान मग्न स्वभाव का युवक। उसका विश्वास था कि हर व्यक्ति अपने भाग्य के अनुसार जीता है, जो लिखा है वही होगा। जरूरत से ज्यादा परिश्रम सिर्फ मन को थकाता है। ईश्वर ने जो तय किया है उससे कोई नहीं बच सकता। वह ध्यान करता, ज्योतिष सीखता और बार बार ग्रंथों से यह साबित करने की कोशिश करता कि भाग्य ही जीवन का आधार है। तीसरा राजकुमार चेतन वह दोनों भाइयों के बीच खड़ा था। शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से जिज्ञासु, लेकिन भीतर से उलझा हुआ। उसे न कर्म पर पूरा भरोसा था, न भाग्य पर। वह सोचता, अगर मेहनत ही सब कुछ है तो कई मेहनती लोग असफल क्यों होते हैं, और अगर भाग्य ही सब कुछ है तो फिर प्रयास क्यों करें। उसका मन बार बार डगमगाता। वह जानना चाहता था कि सच क्या है। बाबा थोड़ी देर रुके। अर्जुन एक तक उन्हें देख रहा था, जैसे उसकी सांसें भी रुक गई हों। बाबा की आंखों में चमक थी। अब कहानी की दिशा उस रहस्य की ओर मुड़ने वाली थी जिसका उत्तर अर्जुन जानना चाहता था। राजा की बात सुनकर राजमहल में उपस्थित सभी मंत्रियों और सेवकों की आंखों में आश्चर्य की झलक थी। कोई समझ नहीं पाया कि एक साधारण बीज से राजा क्या सिद्ध करना चाहते हैं, पर तीनों राजकुमारों ने पिता की आज्ञा को श्रद्धा से स्वीकार किया। राजकुमार वीरेंद्र ने उसी दिन से काम शुरू कर दिया। वह उठा, खेत को साफ किया, मिट्टी को जोता, गोबर और खाद डाली और उस बीज को बड़े प्रेम से रोप दिया। वह हर दिन खेत में जाकर उसे पानी देता, धूप से बचाव करता और निरंतर प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर उस पौधे की देखभाल करता। उसके मन में कोई संशय नहीं था, बस एक विश्वास था कि मेहनत रंग लाएगी। राजकुमार सिद्धार्थ ने बीज को एक तांबे की थाली में रखा और मंदिर के सामने दीपक जलाकर भगवान के चरणों में प्रार्थना करने बैठ गया। हे विधाता, इस बीज में जो भी फल है वह आप ही प्रकट करेंगे। मैं आपके आदेश की प्रतीक्षा करूंगा। उसने बीज को जमीन में नहीं बोया, बल्कि हर दिन उस बीज को धूप दिखाता, उसे पवित्र जल से धोता और अपनी किस्मत पर भरोसा करता रहा कि यदि भाग्य में होगा तो यह बीज खुद ब खुद अंकुरित होगा। राजकुमार चेतन, उसका मन अब भी उलझा था। वह बीज को लेकर कई विद्वानों के पास गया। किसी ने कहा इसे बारिश में बो, किसी ने कहा पहाड़ की मिट्टी में इसकी ताकत खुलेगी, किसी ने कहा यह बीज शायद फलहीन है। चेतन हर सलाह पर चलने की कोशिश करता रहा। एक दिन वह बीज को मिट्टी में डालता, दूसरे दिन उसे निकाल लेता, यह सोचकर कि शायद यह जगह ठीक नहीं। महीनों इसी संशय में बीत गए। ना तो बीज पनपा, न चेतन को उत्तर मिला। उसका मन लगातार द्वंद्व में डूबा रहा। समय बीता, वर्ष समाप्त हुआ। तीनों राजकुमार पुनः राज दरबार में उपस्थित हुए, अपने अपने परिणाम लेकर। पहली परीक्षा राजा चंद्रसेन ने सिद्धार्थ की बात सुनकर गहरी सांस ली। उनके मुख पर कोई क्रोध नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जो भीतर गहरी समझ छिपाए हुए थी। उन्होंने कुछ पल मौन रहकर सिद्धार्थ को देखा, फिर धीरे से बोले, वत्स, तुम्हारा उत्तर तुम्हारे विश्वास को दर्शाता है, पर उसी विश्वास ने तुम्हें निष्क्रिय बना दिया। भाग्य पर विश्वास करना बुरा नहीं है, लेकिन भाग्य पर निर्भर होकर बैठ जाना जैसे तुमने किया, वो एक तरह की आत्मसमर्पण की मृत्यु है। राजा अपनी सिंहासन पर से उठे और सभा के बीच चलते हुए बोले, सिद्धार्थ, यह बीज तुम्हारी जिम्मेदारी थी। ब्रह्मांड ने तुम्हें एक अवसर दिया, एक संभावना सौंपी, और तुमने उसे अपनी हथेली पर रखकर देखा कि शायद यह चमत्कार से अंकुरित हो जाएगा। लेकिन क्या बीज केवल भाग्य से उगता है? नहीं, बीज को चाहिए मिट्टी, पानी, धूप और सबसे बड़ी बात, प्रयास। राजा ने सभा की ओर मुखातिब होकर ऊंचे स्वर में कहा, जो मनुष्य केवल भाग्य की प्रतीक्षा करता है वह उस किसान की तरह है जो खेत में बीज डाले बिना फसल काटने का सपना देखता है। सिद्धार्थ ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में ग्लानि थी, पर साथ ही एक बूंद समझदारी भी चमकने लगी थी। शायद यह हार नहीं, उसकी शिक्षा की शुरुआत थी। दूसरी परीक्षा। राजा चंद्रसेन ने वीरेंद्र की ओर देखा
और उनके चेहरे पर गर्व की मुस्कान फैल गई। उन्होंने उसकी आंखों में झांका। वहां आत्मविश्वास था, संतुलन था और सबसे अहम बात, वहां कोई घमंड नहीं था। राजा ने सभा में खड़े होकर कहा, देखो, यह है सच्चे कर्म योगी की पहचान। यह वही बीज था जो मैंने सिद्धार्थ को भी दिया था, लेकिन फर्क था सोच का, दृष्टिकोण का और सबसे बढ़कर प्रयास का। उन्होंने आगे कहा, वीरेंद्र ने सिर्फ मेहनत ही नहीं की, उसने बुद्धिमानी से काम लिया, मिट्टी की पहचान की, मौसम का ध्यान रखा, पानी की मात्रा को समझा। उसने आंख बंद करके काम नहीं किया, बल्कि जागरूक होकर किया। फिर उन्होंने वीरेंद्र से पूछा, वत्स, क्या तुम्हें भी डर नहीं लगा कि बीज उगेगा या नहीं? वीरेंद्र ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, डर तो था, लेकिन मैंने यह तय कर लिया था कि मैं जो कर सकता हूं वह करूंगा। बीज उगे या ना उगे, लेकिन मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि परिणाम मेरे हाथ में नहीं, लेकिन प्रयास तो मेरे ही हाथ में था। राजा ने वीरेंद्र के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, यही बात तुझे खास बनाती है। याद रखो, जब कर्म बुद्धि के साथ किया जाए तो वह केवल परिश्रम नहीं, तपस्या बन जाता है, और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। सभा में मौन छा गया। हर व्यक्ति इस संवाद को आत्मा से सुन रहा था। सिद्धार्थ भी स्तब्ध था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि कर्म केवल शरीर की थकान नहीं, बल्कि मन और विवेक की साझेदारी है। तीसरी परीक्षा, कर्म और भाग्य का संतुलन। राजकुमार चेतन संशय में था कि केवल भाग्य से सफलता मिलेगी या कर्म से। उसने बीज तो बोया, लेकिन जब वर्षा नहीं हुई तो उसने भाग्य को कोसना शुरू कर दिया। फिर उसने सोचा, अगर मैं इंतजार करता रहा तो यह बीज कभी नहीं उगेगा, मुझे कुछ करना होगा। वह गांव के बुद्धिमान किसानों से मिला, उनसे सही तरीके सीखे और मेहनत करने लगा। लेकिन एक दिन अचानक तेज तूफान आया और पौधे टूटने लगे। वह घबरा गया और सोचने लगा, क्या सच में भाग्य ही सब कुछ है? लेकिन फिर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने टूटे हुए पौधों को फिर से ठीक किया, नई फसल उगाई और इस बार सफलता पाई। जब राजा ने पूछा तो उसने उत्तर दिया, पिताजी, मैंने जाना कि भाग्य सिर्फ संभावनाएं देता है, लेकिन सफलता तभी मिलती है जब हम सही कर्म करते हैं। राजा मुस्कुराए और बोले, सही कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। बाबा की शिक्षा, कर्म और भाग्य का रहस्य। बाबा ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, वत्स, अगर केवल भाग्य से सफलता मिलती तो मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर केवल कर्म ही सब कुछ होता तो हर परिश्रमी व्यक्ति सफल होता। लेकिन जीवन में इन दोनों का संतुलन आवश्यक है। एक भाग्य एक संभाव्यता है, यह अवसर देता है। दो, कर्म उन अवसरों का सही उपयोग करता है। अगर भाग्य ही सब कुछ होता तो जंगल में पड़े बीज बिना किसी देखभाल के बड़े वृक्ष बन जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिस बीज को सही पोषण मिलता है वही फल देता है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठा रहेगा तो वह कभी सफल नहीं होगा, लेकिन अगर वह अपने कर्मों पर ध्यान देगा तो वह अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। अर्जुन की आंखों में अब चमक आ गई थी। उसने बाबा के चरणों में सिर झुकाया और बोला, बाबा, आज मेरी सारी शंकाएं दूर हो गईं। अब मैं जान गया कि भाग्य अवसर देता है, लेकिन सफलता के लिए सही कर्म करना जरूरी है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, याद रखना वत्स, भाग्य सिर्फ बीज देता है, लेकिन उसे फल में बदलना तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों में शेयर जरूर करें। साथ ही जो भी मित्र हमारे चैनल द बुद्धिस्ट विजडम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।